ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है शिवहर जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता हरिकांत सिंह। शिवहर जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है। यह कार्य जिला निर्वाचन अधिकारी के मार्गदर्शन में हो रहा है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय ने बताया कि यह प्रक्रिया आयोग द्वारा तय दिशा निर्देश और समय सारणी के अनुसार चलेगी। इसका उद्देश्य यह है कि सभी पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल हो। उन्होंने कहा, कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में न रहे। नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया पारदर्शी हो, यह इस अभियान के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। बिहार में पिछली बार गहन पुनरीक्षण 2003 में हुआ था। अब शहरीकरण, प्रवासन, 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले नए युवा मतदाताओं की संख्या बढ़ने के कारण यह पुनरीक्षण जरूरी हो गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि इस प्रक्रिया के फलस्वरूप त्रुटि रहित और विश्वसनीय मतदाताओं की सूची तैयार की जा सकेगी। बूथ लेवल अधिकारियों को ऑनलाइन अपडेट करने की जिम्मेवारी दी गई है। जिलाधिकारी ने लोगों से अंतिम तिथि तक इंतजार नहीं करने को कहा है। गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तारीख 26 जुलाई है। जो मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण में भाग नहीं लेंगे, उनका नाम मतदाता सूची से कट जाएगा। प्राप्त सूचनाओं के आधार पर 1 अगस्त को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित होगा। वहीं मतदाताओं से 1 अगस्त से 30 अगस्त तक दावा आपत्ति लिए जाएंगे। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी की समीक्षा को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समाहरणालय में इससे जुड़े अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में विधानसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के ठहरने के लिए 30 स्थलों को चयनित करने और अन्य सुविधाओं को सुनिश्चित करने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया। कृषि विज्ञान केंद्र और अन्य संस्थाओं के सहयोग से जिले में पिछले दिनों विकसित कृषि संकल्प अभियान सफलतापूर्वक चलाया गया। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र शिवहर में संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को कृषि आधारित उद्यमिता, नवाचार, डिजिटल समाधान एवं कृषि से संबंधित सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ कृषि विज्ञान केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक अनुराधा रंजन कुमारी तथा बिहार उद्यमी संघ के महासचिव अभिषेक कुमार ने संयुक्त रूप से किया। इधर जिले में मौसम की बेरुखी से धान की खेती पर संकट उत्पन्न हो गया है। पर्याप्त बारिश नहीं होने के कारण एक ओर जहां धान की रोपनी का कार्य ठप है, वहीं दूसरी ओर निजी नलकूप एवं पंप सेट के सहारे सिंचाई की व्यवस्था की जा रही है। गर्मी के कारण और नमी की कमी के कारण धान के पौधे मुरझा गए हैं। इधर भूगर्भीय जलस्तर काफी नीचे चले जाने के कारण जिले के विभिन्न क्षेत्रों में चापाकल एवं निजी नलकूप से भी पानी नहीं निकल रहा है, जिस कारण पेयजल संकट की स्थिति कायम हो गई है। संभावित बाढ़ को लेकर जिले के पिपराही प्रखंड के बागमती नदी के बेलवा घाट का पिछले दिनों राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण सचिव सह शिवहर जिले के प्रभारी सचिव मोहम्मद सुहैल ने निरीक्षण किया। उन्होंने बाढ़ संघर्षणात्मक कार्य के तहत बेलवा के पास बागमती तटबंध को मजबूत करने को कहा। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने शिवहर समाहरणालय में उद्योग विभाग के कार्यों की समीक्षा की और बैठक में मंत्री ने कहा कि राज्य के प्रत्येक अनुमंडल में एक उद्यमिता विकास केंद्र स्थापित किया जा रहा है, जहां लाभुकों को अपने जिले के अंदर की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि राज्य में औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। नए निवेशकों को और उद्योगपतियों को हर संभव सहयोग दिया जा रहा है, ताकि वे राज्य में पूंजी का निवेश कर सकें और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा कर सकें। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने 19 जून को शिवहर समाहरणालय में जिले के ग्रामीण विकास से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने जिले में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित योजना की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने मनरेगा के तहत काम की मांग करने वाले मजदूरों को 100% कार्य उपलब्ध कराने को कहा। राज्य के विधि विभाग द्वारा शिवहर व्यवहार न्यायालय में सरकारी अधिवक्ता के पद पर प्रभाशंकर नारायण सिंह और लोक अभियोजक के पद पर सुरेश राय को नियुक्त किया है। जिला जल एवं स्वच्छता समिति के तत्वावधान में कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला सहयोग विशेषज्ञ आशीष कुमार ने जल स्वच्छता में जिला की प्रगति का मूल्यांकन और सूचकांक की प्रगति में उपयोग किए जाने वाले तकनीक की जानकारी दी। अभी आप सुन रहे थे
शिवहर जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे थे हमारे संवाददाता हरिकांत सिंह।